नमस्कार साथियों। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का सोच रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये सही समय है लमसम करने का या अभी थोड़ा और इंतजार किया जाए लमसम करने के लिए। अभी मार्केट गिरने का कारण तो आपको पता ही है। एफआईआई का सेलिंग प्रेशर, चाइना के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन्फ्लेशन का 14 वीक हाई होकर 6.21% होना, जो कि आरबीआई के टारगेट 4 ±2% लिमिट से बाहर है। यूएस डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना और बुल रन के बाद इंडियन मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग करना, इस वजह से मार्केट में 10-12% की गिरावट है। तो क्या यह मौका है लमसम करने का? इसे अपन टेक्निकली देखते हैं वॉरेन बफेट के द्वारा दिए गए बफेट इंडिकेटर की हेल्प से। उन्हें खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वे जब भी इन्वेस्ट करते हैं तब हमेशा देखते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू या फेयरली वैल्यू है। वो कहते हैं जिस प्रकार हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तब हम सोचते हैं कि यह हमें सस्ती मिले और बेचे तो महंगी बेच पाए, उसी प्रकार तब लमसम करे जब वह अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम में मिल रहा हो। वहीं मार्केट की ओरिजिनल वैल्यू जानने के लिए वो यूज़ करते थे बफेट इंडिकेटर को। दोस्तों, बफेट इंडिकेटर एक रेशियो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंट्री और उस देश की जीडीपी का इनटू 100। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का सम टोटल। जैसे एबीसी एक कंपनी है, उसके एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये। वैसे ही मानते हैं उसके 200 शेयर मार्केट में, एक आपके पास, 2 किसी और के पास, और वैसे ही। तो एबीसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ प्राइस ऑफ शेयर 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर 200 इक्वल टू 20,000 रुपये। ऐसे ही सारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल कर जोड़ देंगे, इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ये इंडिया के लिए चेक करना हो तो आप विकिपीडिया, मनी कंट्रोल, बीएसई या एनएसई कहीं से भी चेक कर सकते हो इजीली। अब सेकंड टर्म है जीडीपी, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इंडिया की बाउंड्री में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका सम टोटल। ये आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को बफेट इंडिकेटर के फॉर्मूले में पुट करते तो एक वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू हमें मार्केट की वर्तमान कंडीशंस को बताएगी। इसे अपन एक टेबल की मदद से समझते हैं। इधर लेते हैं रेशो और इधर लेते हैं वैल्यूएशन। अगर रेशो की वैल्यू लेस देन 64% है तो मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यू है, मतलब आपको एनएवी बहुत सस्ती मिल रही है, लमसम करने का बहुत अच्छा मौका है। वैसे ही रेशो अगर 64 से 83 है मतलब मोडेस्टी अंडर वैल्यूड है, और 83 से 101% है मतलब फेयर वैल्यू है, यानी जितनी एनएवी आज आज है वो उसकी रियल वैल्यू है। वैसे ही रेशो अगर 101 से 119 है तो मार्केट मोडेस्टली ओवर वैल्यू है। वहीं अगर रेशो ग्रेटर देन 119% है मतलब मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू है, मतलब एनएवी महंगा मिल रहा है उसकी वास्तविक वैल्यू से, यानी लमसम नहीं करना है। इस टेबल से एक चीज समझ में आती है, बफेट इंडिकेटर की वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये बात यहाँ देखेंगे कि पास्ट ईयर में जब मार्केट क्रैश हुआ तब बफेट इंडिकेटर ने क्या हमें बताया था कि मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू है, और आज के बफेट इंडिकेटर की क्या वैल्यू है। 2008 मार्केट क्रैश से जस्ट पहले का देखें तो 2007 में ये रेशो था 146%, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू था, यानी लमसम नहीं करना था। वहीं 2008 जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद का देखें तो ये रेशो 52% था, मतलब लमसम करना था, और जिसने उस समय लमसम किया उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी 2008 क्रैश में इस इंडिकेटर ने सही से वर्क किया है। वहीं अगर आज की इसकी वैल्यू देखें तो वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.1 ट्रिलियन अपॉन जीडीपी $3.9 ट्रिलियन इंटू 100 इक्वल टू 130.76, जो कि 119 से ज़्यादा है, मतलब मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू है। इस इंडिकेटर के हिसाब से तो अभी लमसम करने का मौका नहीं है, जबकि यही इंडिकेटर सितंबर में 150% को क्रॉस कर चुका था, जो अभी घटकर 130% ही हो गया है। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो मार्केट में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। 100 के आसपास जब हो
तब मार्केट फेयर वैल्यू होगा। दोस्तों वॉरेन बफेट ने यह इंडिकेटर यूएस मार्केट के लिए दिया था, तो यह इंडियन मार्केट के लिए हमेशा वर्क करे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट या डेवलप कंट्री में लगभग सारी कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की होती हैं और ज़्यादातर ने अपने आप को मार्केट में लिस्ट करवा रखा होता है, जबकि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए ज़्यादातर कंपनियां लिस्टेड नहीं है। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी दोनों की वैल्यू में ही अंतर आ जाता है। पर आपको अगर मार्केट की रियल वैल्यू जाननी है तो आप इस इंडिकेटर के साथ साथ और भी इंडिकेटर जैसे बीआर रेशो, पीई रेशो या वैल्यूएशन को अवश्य देखें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।